नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सुनते हैं मेरी आज की कहानी मेरी जुबानी। अरे काव्या, तुमने वो स्वेटर रख लिया ना जो तुम मम्मी जी के लिए लाई थी? हाँ जी, रख लिया। और वो मफलर पापा जी वाला? हाँ जी, सब रख लिया। तो अब हमारी बीवी हमें छोड़कर जाने को तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। काव्य ने अपने पति नकुल के बाहों में बाहें डालते हुए कहा। कब आओगे वापस? मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, नकुल ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। काव्या मुस्कुरा उठी। जाने तो दीजिए, आने का बाद में सोचूंगी। आखिर 6 साल बाद अपने भारत वापस जा रही हूँ, 2 महीने तो रह के ही आऊँगी ना। हाय मेरी जान, तुम बिन 2 महीने कैसे रहूँगा मैं? अपने पति पर जरा तो तरस खाओ, नकुल ने नाटकीय अंदाज में कहा। ओए होए, बेचारे मेरे पति देव, जैसे शादी से पहले रहते थे वैसे अभी भी रह लीजिए, 2 महीने की ही तो बात है। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छे से जाओ और अच्छे से आना। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन जानती हो ना, एंड टाइम पर पेरिस से बॉस आ रहे हैं और मेरी छुट्टियाँ। नकुल उदास हो गया। काव्या ने कहा, नकुल इट्स ओके, मैं समझती हूँ। इतना कह के वो दोनों गले लग गए। दूसरे दिन नकुल काव्या और अनुज को छोड़ने एयरपोर्ट गया। एक दूसरे के गले लग और बाय बोल काव्या एयरपोर्ट के अंदर आ गई। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। आज पूरे 6 साल बाद वो अमेरिका से भारत अपने मायके जा रही थी। बेहद खुश थी वो। अनुज भी आज पहली बार अपने नाना नानी और मामा मामी से मिलने वाला था। सूरज बादलों में छुप रहा था। सूरज की किरणें भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। रात होने को आई थी। काव्या खिड़की पर लगे कांच पर अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देख रही थी। बिल्कुल अपने पापा पे गई है मेरी लड़की। खून भी पापा का है, ओ पॉजिटिव। ना मेरी जैसा चेहरा ना हरकतें। ये दोनों बाप बेटे ने नाक में दम करके रखा है मेरे। उफ। शांति जी ने अपने पति अमित जी और अपनी बेटी काव्या से कहा। देख रहे हो पापा, मम्मी हमारी बुराई कर रही हैं। काव्या अपने पापा के गले लगते हुए बोली। पर मैं तो अपनी मम्मी का अच्छा बेटा हूँ, है ना मम्मा? आपका प्यारा कृष्णा। कृष्णा जो कि काव्या से 2 साल बड़ा था और अपनी मम्मी का लाडला था, शांति जी की गोद में लेट गया। हाँ मेरा बेटा, मेरा प्यारा कृष्णा। शांति जी प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली। अरे सबसे समझदार तो मेरी काव्या है, मेरी गुड़िया। अब जल्दी ही शादी होकर विदेश चली जाएगी और हमें अकेला छोड़ जाएगी। फिर न जाने कब मुलाकात होगी। अमित जी ने कहा। पूरा घर जो अभी हंसी ठिठोली कर रहा था अचानक शांत हो गया सब। शांति जी की आंखें नम हो गईं। उधर अमित जी भी उदास हो गए। काव्या ने भी अपने आंसू छुपाते हुए कहा। अरे आप लोग भी ना बेवजह उदास हो जाते हो। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी और फिर मैं जा रही हूँ तो मेरी परछाई भी तो आ रही है इस घर में, मेरी भाभी वर्षा। चलो अब सब हंस दो। सब बेमन से मुस्कुरा दिए, लेकिन जानते तो सभी थे शादी के बाद लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल ही होता है। और फिर वो तो ऐसी जगह जा रही थी जो कोसों दूर है, अमेरिका, जहाँ नकुल रहता था। नकुल अमित जी के दोस्त का बेटा था। नकुल के पिताजी कमलकांत जी ने पहले ही कह दिया था कि काव्या को वो पसंद करते हैं और वो ही उनके घर आएगी। इधर काव्या और नकुल भी एक दूसरे को पसंद करते थे तो शादी तय हो गई। काव्या चाहती थी कि उसकी शादी से पहले कृष्णा की शादी हो जाए ताकि उसकी कमी किसी को महसूस ना हो, घर में रौनक बनी रहे। जल्दी कृष्णा के लिए भी लड़की खोज ली गई। वर्षा नाम था उसका। दिखने में खूबसूरत, लंबी नाक, बाल उसके काफी घने थे। सबको भा गई। काव्या ने बिल्कुल उसे अपनी दोस्त बना लिया। दोनों ननंद भाभी ने शादी की शॉपिंग साथ में की और वो दिन भी आ गया जब दोनों भाई बहन की शादी होनी थी। एक घर से जा रही थी और दूसरे घर में आ रही थी। काव्या शादी होके अमेरिका चली गई। उसे कभी कभी बहुत रोना आता क्योंकि वो अपने मायके भी नहीं जा पाती। लेकिन नकुल जो कि उससे बेहद प्यार करता था, कभी मायके की कमी महसूस ना होने देता। इसी बीच अनुज भी काव्या की गोद में आ गया तो काव्या का मायके जाना भी टलता गया।
और आज वो इतने समय बाद अपने बच्चे को लेके अपने घर वालों के पास जा रही थी। मैडम, जूस, एक आवाज़ आई। काव्या ने देखा तो एक एयर होस्टेस जूस का गिलास लिए उसके सामने खड़ी थी। उसने जूस लिया और बेसब्री से दिल्ली आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी शांति जी और अमित जी से बात नहीं हो पाई थी। वो जब जब फ़ोन करती, कृष्णा ही फ़ोन उठाता और शांति जी कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहती। आज वो बिना बताए दिल्ली जा रही थी, सबको सरप्राइज देने। सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले रखा था उसने। जल्दी ही फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वो जल्दी से टैक्सी लेकर अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसे थोड़ा धक्का लगा। घर के बाहर की नेम प्लेट जो कि अमित जी के नाम की थी, उस पर कृष्णा और वर्षा का नाम लिखा था। वो टैक्सी से बाहर निकली तो देखा कोई काम वाली घर का पोर्च धो रही थी। वो अंदर जाने को हुई, तभी उस काम वाले ने कहा, अरे मैडम, कौन है आप? यहाँ अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? मैं काव्या हूँ, इस घर की बेटी, और ये घर मेरा है। ओहो, काव्या दीदी आप हैं? माफ़ कीजिएगा दीदी, हम पहचाने नहीं आपको। आइए, अंदर आइए, कहते हुए वो उसे अंदर ले गई। तभी काव्या ने उससे पूछा, पुरानी वाली विमला कहाँ गई? छोड़ दिया क्या उसने? और तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं दीदी, हमको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हम मंजू हैं, 4 महीने पहले ही आए हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, भाभी और मम्मी को आराम मिल जाता होगा। आपकी मम्मी तो आपके साथ है ना? काव्या वहीं रुक गई और उसे आश्चर्य लगा। उसने मंजू की तरफ देखा और कहा, तुमसे किसने कहा ये? वर्षा भाभी ने। यहाँ तो बस 3 लोग ही हैं, भैया, भाभी और उनका बेटा किट्टू। मंजू की बात सुनकर काव्या सकते में आ गई। अगर यहाँ सिर्फ ये लोग रहते हैं तो फिर मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुरंत अंदर गई। वर्षा किचन में थी। कृष्णा अपने बेटे किट्टू को खाना खिला रहा था। जैसे ही उसकी नज़र काव्या पर पड़ी, वो चौंक गया। काव्या, तुम अचानक यहाँ? माँ पापा कहाँ हैं भैया? काव्या के इस प्रश्न पर कृष्णा खामोश था। तभी वर्षा वहाँ आई। अरे काव्या, तुम यहाँ कैसे अचानक? ना कोई फोन, ना ही तुमने बताया। वर्षा और कृष्णा दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तभी काव्या ने कहा, भाभी, अपने ही घर में आने के लिए मुझे किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। भैया, माँ पापा कहाँ हैं? मुझे जवाब चाहिए। कृष्णा उसके पास गया। काव्या, वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कृष्णा का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मैंने पूछा माँ पापा कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? काव्या का गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। तभी वर्षा ने बात संभालते हुए कहा, काव्या, इतनी दूर से आई हो, अनुज भी आज पहली बार आया है। आप खा पी लो, फिर आराम से बात करते हैं। मुझे मेरे माँ बाप चाहिए भाभी। वो कहाँ हैं? वृद्धाश्रम में। वर्षा ने नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। वर्षा की बातें सुनकर काव्या को यकीन नहीं हो रहा था। वृद्धाश्रम में? आपने उन्हें घर से निकाल कर वहां भेज दिया? आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तभी आप लोग मुझे उनसे बात नहीं कराते थे, है ना? यही कारण था। वो अपनी मर्जी से गए हैं काव्या, हमने उन्हें घर से नहीं निकाला। कृष्णा ने कहा। तो क्या वो अपने मन से चले गए वहां, वो भी अपना घर छोड़कर? काव्या ने रोंदे स्वर में कहा, ये उनका फैसला था काव्या, हमारा नहीं। तुम शादी के बाद पहली बार यहाँ आई हो, बेहतर होगा प्यार से यहाँ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो और अपने घर जाओ। यहाँ हमारी जिंदगी में दखल मत दो। कृष्णा की बातें आज काव्या को तीर की तरह लगी। उसने उन दोनों से उस वृद्धाश्रम का पता पूछा और बिना अंदर गए बाहर निकल गई। वो सीधा उस वृद्धाश्रम में पहुंच गई जहां शांति जी और अमित जी थे। वहां के मैनेजर ने उसे शांति जी और अमित जी के कमरे में ले गए। काव्या को वहां देख शांति जी और अमित जी आवाज़ से खड़े थे और फिर उनके आंखों में आंसू आ गए। काव्या भी दौड़कर माँ पापा कहकर उनके गले लग गई। काव्या को देख उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उनकी खुशी उन्हें लौटा दी हो। तीनों ही आज जी भर के रो रहे थे। आसपास के जितने लोग थे वो सब भी रोने लगे। शायद वो भी अपने ही बेटे बहू के सताए थे। ये सब कैसे हो गया पापा? मुझे क्यों नहीं बताया?
एक फ़ोन तो कर दिया होता। हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा, शायद यही किस्मत थी हमारी। अमित जी ने काव्या के आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसा भी क्या हो गया पापा? वर्षा के आने के बाद सब बदल गया बेटा। बस इतना समझ लो कि अगर उस घर में हम और रहते तो शायद तुम हमें दोबारा कभी देख नहीं पाती। हम शायद यहाँ नहीं होते। एक एक रोटी को हम मोहताज हो गए थे। और तो और कृष्णा ने उस घर को भी हमसे छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। शांति जी ने कहा। माँ पापा, इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? क्या मैं शादी के बाद इतनी पराई हो गई कि आप मुझे अपने दुख भी नहीं बता सके? वर्षा भाभी ने ये ठीक नहीं किया। उनको तो सज़ा मिल के रहेगी। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहेंगे काव्या? जब अपना बेटा ही अपना नहीं तो वर्षा को क्या बोले? अमित जी की बातों में एक दर्द छुपा था, एक बूढ़े पिता का दर्द, एक ऐसा दर्द जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल था। क्यों लोग भगवान से नहीं डरते? क्यों ये भूल जाते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे? काव्या आज अपने मजबूर पिता को आंसू बहाते देख रही थी और उसने निश्चय किया कि अपने पिता को वो इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। तभी छोटा अनुज अपनी माँ के पैरों से चिपका था। अमित जी की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो अपने सारे दुख भूलकर अनुज को अपनी गोद में उठा लिए। मैं कितना मजबूर हूँ आज काव्या। मेरा नाती पहली बार आया है, लेकिन मैं आज उसे शगुन भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 50 का एक नोट है। इतना कहकर वो 50 का एक पुराना सा नोट निकालकर अनुज को दे दिए। अनुज ने भी बड़े प्यार से उसे ले लिया और अपने छोटे से पैंट की जेब में रख लिया। काव्या अपने पिता को इस तरह नहीं देख सकती थी। काव्या का एक दोस्त था जो कि एक अच्छा लॉयर था। वो उससे मिली और उसे सारी बात बताई। तब उसने कहा, काव्या ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो घर अंकल का है तो उन्हीं का रहेगा। आजकल तो ये नियम है, अगर पिता चाहे तो अपने बेटे को रख भी सकता है और अगर बेटा उन्हें कोई तकलीफ दे तो उसे घर से निकाल भी सकता है। यदि पिता ने अपनी संपत्ति बनाई है या किसी मकान का मालिक पिता है तो वह अपने बेटे को घर से निकाल सकता है। इसके लिए पिता को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एक आवेदन देना होगा। आवेदन के माध्यम से पिता जिला मजिस्ट्रेट को बताता है कि उसका बेटा उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता। बस इतना ही करना है और तुम चिंता मत करो, उनको उनका हक मैं ज़रूर दिलाऊंगा। और फिर एक नोटिस कृष्णा को भेजा गया और जल्दी ही दोनों बेटे बहू पर केस दर्ज किया गया। उनकी पुरानी काम वाली विमला उनके सारे गुनाह का सबूत थी। उसने कोर्ट में बताया कि किस तरह वर्षा और कृष्णा ने उन पर जुल्म किए। वर्षा शांति जी को काम वाली बाई बना चुकी थी। उन्हें खाना भी नहीं देते थे। दवाई के लिए भी उन्हें मोहताज कर दिया गया था। अपने ही पिता को उनके ही घर से निकाल दिया गया, ये कह के कि वो पागल हैं। कोर्ट ने उन पर मुकदमा ठोक दिया। कृष्णा के काले करतूतों का चिट्ठा पेपर में भी छप चुका था, जिसके चलते उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। अमित जी को जल्द ही उनका घर वापस मिल गया। अब ये उन पर था कि वो अपने बेटे बहू को साथ रखना चाहते हैं या नहीं। माता पिता के आने से पहले काव्या ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली थी। जैसे ही वो घर आए, काव्या ने उनकी आरती उतारी और उनके गले लग गई। आज अमित जी को अपने बेटे पर बड़ा फक्र महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा कृष्णा और वर्षा भी गेट के बाहर खड़े हैं। काव्या बाहर गई। हमें माफ़ कर दो काव्या, पापा से भी कहो कि हमें माफ़ कर दें। तुम कहोगे तो मान जाएंगे। मेरी तो नौकरी भी चली गई, अब इतने छोटे बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? कृष्णा ने रोनी सूरत बनाते हुए काव्या से कहा। तभी शांति जी आई और उन्होंने कृष्णा और वर्षा दोनों को एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम दोनों एक नंबर के स्वार्थी हो। अभी भी यहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए हो। निकल जाओ मेरे घर से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोबारा यहाँ मत आना। मेरे पोते के लिए ये घर हमेशा खुला रहेगा, पर तुम दोनों के लिए नहीं। अब निकलो मेरे घर से। इतना कहकर वो काव्या का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों चले गए। उनके जाते ही शांति जी बहुत रोई। एक माँ होकर अपने ही बच्चे को घर से निकालना आसान नहीं था। भले ही वो कितना बड़ा कपूती क्यों ना हो, लेकिन कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगी। काव्या ने उन्हें कई बार कहा कि वो उनके साथ अमेरिका चलें, लेकिन वो यहीं रहना चाहते थे।
अपनी बेटी को वो ढेर सारी दुआएं देते। आखिर उनकी बेटी ने ही उनकी खुशियां लौटाई थी। आज काव्या वापस जा रही है। अपने पिता और माँ को जी भर के वो देख रही थी, लेकिन आज वो खुश थी। एक सुकून था। घर के बाहर फिर वही पुरानी नेम प्लेट थी जिसमें अमित कुमार लिखा हुआ था, जिसे देख वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। आज वो खाली हाथ नहीं थी, उसके पास आज उनका प्यार और आशीर्वाद था। तभी उसका फ़ोन बजा, जो कि नकुल का था। हेलो नकुल, कैसे हो? बस मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए। काव्या, एक गुड न्यूज़ है, मुझे दिल्ली में ही नौकरी मिल गई है। अब हम वहीं रहेंगे अपने परिवार के साथ। मुझे सच में तुम पर नाज है काव्या। तुमने जो लड़ाई जीती है उसका श्रेय तुम्हारे माता पिता को जाता है। आई लव यू। मैं परसों दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। तुम अभी आराम से घर पर रहो, वहीं मिलते हैं। बाय। और फ़ोन कट गया। काव्या को आज जो चाहिए था वो मिल गया। वो अपने और नकुल के माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहना चाहती थी। आज की ये खुशी बहुत बड़ी थी। उसे जल्दी से अपने घर पहुंचकर सबको एक खुशखबरी देनी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया गाड़ी वापस ले लीजिए, हमें वापस चलना है। काव्या ने खुशी से अनुज की तरफ देखा और वो मन ही मन नकुल और भगवान को शुक्रिया कह रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।